हुकूमत की जानिब से, जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया ही गया था। आज हमने देखा कि डीजल एंड सो ऑन इस पर इजाफा हो जाएगा। लेवी पहले ही 2.5 लगा दी गई थी। अब इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में कमी हुई है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कह रहे हैं ख़त्म की जा रही है, उसके लिए तजवीज़ ये दी गई है कि आपको ये टैक्स जहाँ से भी जमा करना है आप जमा करें, यहाँ से नहीं वहाँ से करें। बहरहाल बिजली के बिलों में इसका इतलाक नहीं होगा। तो जो आवाम ये सोच रहे हैं कि बिजली का बिल कम होगा, वो ये सोच लें कि बिजली के कम जो टैक्स है वो कम हो जाएगा, लेकिन ये कहीं और से पैसा वसूल जरूर हो जाएगा। गरीब आदमी वास्ते जरा पेट्रोल महंगा हो गया। एक पेट्रोल नहीं है दुनिया में, हर शहर महंगी है। खाली एक पेट्रोल नहीं और तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। हुकूमत को सोचना चाहिए, लीव दें हमें। हुकूमत को चाहिए कि आवाम का एहसास करे ताकि महंगाई में कमी आ सके। डीजल जो महंगा हुआ है ना, इस पे ट्रांसपोर्ट में भी ज़्यादा फ़र्क आएगा, आम वर्कर की रोज़ी पे भी ज़्यादा फ़र्क आएगा। यार ये तो गलत है ना, इतना महंगाई में ये डीजल इतना महंगा हो रहा है। आदमी बात है, जब यहाँ से बढ़ेंगे तो हम आवाम से ही निकालेंगे और कहाँ से निकालेंगे। पूरे आवाम इस वक्त बहुत बुरी तरीके से लड़ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम मजबूरी है, क्या करें, काम तो करना है। पाकिस्तान में रहने वाले मुख्तलिफ जो लोग हैं, जो रूल करते रहे हैं या कर रहे हैं, उनकी आवाम के साथ वाबस्तगी और उनके दिलों में आवाम के लिए क्या है, कितना दुख होता है उनको आवाम की तकलीफ से। और जिस वक्त ये हुकूमत में नहीं होते कितना दुख होता है, और जिस वक्त ये हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर कितना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन दिनों मुहर्रम का त्यौहार है और मुहर्रम का सीज़न चल रहा है, तो जहां भारत में भी हमारे मुस्लिम भाई इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ साथ इसका जो है शांतिपूर्वक काम जो है इस पर्व को मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ पर किसी भी त्यौहार में ऐसा नहीं होता है कि पूरा का पूरा जो है बजट ही इंसान का बदल दिया जाए, या पूरे के पूरे त्यौहार के सीजन में हम लोग महंगाई बढ़ा दें और इतना सब कुछ महंगा कर दें कि इससे लगे कि सरकार जो है अब इस त्यौहार का फायदा उठाना चाहती है और अपनी झोली भरना चाहती है, टैक्स कमाना चाहती है और तरह तरह के जो है पैसे वो अपने लिए जो है बचाना चाहती है। ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ त्यौहार में, जो है नॉर्मल सब कुछ रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सामान हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी महंगाई की मार जो है नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन अब वहीं आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश में क्या चल रहा है। हमारे पड़ोसी देश में हो रहा है ये कि वो खुद को तो बताते हैं कि हम इस्लामिक लोगों के लिए पूरा मतलब अपना जी जान लगा देंगे और पूरी दुनिया में हम कहीं भी कुछ भी होगा कि इन सबके साथ में तो हम खड़े रहेंगे, लेकिन अपने खुद के देश में ये उनको निचोड़ने पर लोग लगे हुए हैं, अपनी पब्लिक को निचोड़ने पर लगे हुए हैं। और इस त्यौहार के मद्देनजर जब उन्होंने देखा कि जो है त्यौहार है, तो उन्होंने उससे पहले बजट पेश करके और सब कुछ इतना महंगा कर दिया, इतना कॉस्टली कर दिया। पेट्रोल हो, डीजल हो, चीनी हो, कुछ भी हो, सब्जी हो या किराने का सामान हो, कोई सामान आप खरीदने जाइए, वहां पर जो है उन्होंने हर चीज को लगभग जहाँ 2-4 रुपए बढ़ने होते हैं वहाँ सीधा 10-10 रुपए, 50-50 रुपए हर चीज के पीछे उन्होंने गमागम बढ़वा दिया। अब इससे होगा क्या दोस्तों? अब कैसे बेचारे ये गरीब लोग त्यौहार मनाएंगे? लेकिन अब इसमें तो आप देखेंगे कि बेचारे तो वही लोग हैं जो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन आधा ज्यादा लोग तो जो वहाँ बैठे हुए हैं ना गद्दी पर, वो तो बेचारे हैं नहीं। वो उनके पास तो अता कुबेर के वो मालिक हैं, उनके पास पैसों की कमी है नहीं। कहा जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, इनकी जमीनें जो आप देख लिए दूर दूर तक इनके खेत और सब जमीनें जायदाद इनके बने हुए हैं, तो इनको काहे का टेंशन? इनको तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन टेंशन उन बेचारों को है जो बिल्कुल मजदूर तबका है, जिनको रोजी रोटी दो अगर वक्त की मुश्किल हो रही है। और इसके ऊपर इनका जो है इनकलाब, आप इसको इनकलाब ही कहा जाएगा, जो ये सब जगह मुंह घुसा देते हैं ना, लड़ने के लिए तैयार है, मरने मारने को तैयार है। और खासकर भारत से तो इनकी खुशबू बहुत पुरानी चल रही है ना रंजिश, वो सब भी अगर ले लें तो फिर इनके हाथ में क्या, कुछ नहीं है। बस गरीबों को चूस कर भारत से लड़कर और इजराइल से लड़कर और तरह तरह से सबसे लड़कर दुनिया भर की राजनीति करके ये जो है अपने गरीब लोगों को मार रहे हैं, पर उनको निचोड़ रहे हैं। और ये जो है कोई, मैं नहीं कह रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सारी रिपोर्टें उन्हीं की मीडिया द्वारा भेजी जा रही हैं। उन्हीं के लोग ये सब रोना गाना मचा रखे हैं। मीडिया वालों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर से दांव पेच करके कमा लेते हैं। लेकिन जो मजदूर तबका है वो किस तरह से रो रहा है वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बेचारे कह रहे हैं कि हमें करना काम है ही, हम क्या करें, हम कुछ करने लायक नहीं है। तो ये आलम हो चुका है पाकिस्तान का। तो आपको चलिए दिखाते हैं पूरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इतना दुख होता है, हुकूमत से बाहर क्या सच बोलते हैं और हुकूमत में आकर फिर क्या झूठ बोलते हैं। आप उन चोरों को जो है वो चौकीदारी दे रहे हो उस मुल्क के अंदर। तो हम आज मुतालबा ये करते हैं कि एफबीआर से या जितने लोग बैठे हैं हुकूमत के अंदर, उनसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है जावेद भाई। हम तमाम एसोसिएशंस कराची चैम्बर के साथ हैं, लाहौर चैम्बर के साथ हैं और तमाम चैम्बर्स के साथ हैं। अगर ये मुज़ाकरात पे आते हैं तो ठीक है, वरना हम इस पाकिस्तान को बंद करेंगे, इस काले कानून को हम नहीं चलने देंगे। आपको एक सवाल है, इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है?
हमें पाकिस्तान का जवाब, हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है, वो अपनी जगह काम करें जो कर रहे हैं, हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करें। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करें। आपसे एक सवाल और पूछूंगा, एक मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो सी है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो सी है वो परेशान होगी। आए रोज चीजों की प्राइसेस बढ़ती है। हर 15 दिन बाद पेट्रोल, डीजल, ऑक्टेन, एलपीजी, मुख्तलिफ चीजों की प्राइसेस बढ़ाई जाती है। अच्छा, अभी बजट पेश हुआ तो बजट के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ये तो ऐसे पूरा साल चलते रहते हैं, कभी किस बहाने से कभी किस बहाने से। उसमें कहा गया कि जी बड़ा अवाम दोस्त बजट हमने दिया और हमें लोगों से क्योंकि बड़ी मोहब्बत है, हमें बड़ी तकलीफ होती है लोगों की तकलीफ से। लेकिन अगर आप हकीकत देख लें तो क्या किया है हुकूमत ने? बहुत बुरी बात है। अवाम पहले परेशान है, अवाम को थोड़ा मतलब वो करना चाहिए, सस्ता करना चाहिए, महंगा कर रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल के अंदर जो इजाफा किया जा रहा है वो इजाफा नहीं होना चाहिए था। उस इजाफे की वजह से पहले ही अवाम परेशानी की हालत में चल रही है। क्या कहेंगे ना, जान रोवांगे और की कहांगे असी। जब रचिया कि हुण कहंदे 8 रुपये वधाते ने, सवारी किराया नहीं देंदी पई, इन्होंने 8 रुपये वधाते ने। करना ही इन्होंने यही है, और कुछ नहीं है, कोई है इन्होंने महंगाई करनी है और कुछ नहीं है। अभी मुझे धचका लगा है कि जो फ्यूल एकदम इंक्रीज़ हो गया है, इससे देखें मुल्क की हर चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। अब मुल्क के अंदर कुछ समझ नहीं आती, रात को हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो पता नहीं लगता क्या चीज़ बढ़ जाती है। 270 रुपये हो गई है, पहले कितनी थी? 262 रुपये। 15 तरीक ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਧਿਆ, ਪਿਛਲੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। 30 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ठीक है, एक असि अपने बच्चों को पढ़ाने हैं ना। मेरा सवाल सुने फिर आप इसका जवाब देना। गवर्नमेंट, और उर्दू में कोशिश करिएगा। गवर्नमेंट कहती है कि हम तो आम आवाम का सोच रहे हैं, आप कहते हैं आम आवाम परेशान है। जेड़ा बंदे नु ढिड लगा ना उन्हें अपने बारे सोचना है। गवर्नमेंट वो कभी भी काम नहीं करेगी जिंदा आवाम को सहूलत मिले, पहले वो काम करेगी जिंदा उन्होंने बजट निकले, जिन्ना उन्होंने कमाई निकले। दूसरी और एक अहम बात जो सबसे बड़ी है कि साल में 2 दफा फील्ड मार्शल जनाब आसिफ मुनीर साहब ने मीटिंग की। हम सब इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमसे अहद लिया था उस मीटिंग में कि आपका जो भी पैसा है पार्क हुआ है बाहर किसी भी कंट्री में, आज पाकिस्तान का सवाल है। हमने इस पाकिस्तान को मजबूत करना है और इस पाकिस्तान में आप अपना पैसा वापस लेकर आए। और हम सब सनतकारों ने यह अहद किया था, हम इन हुकूमतों से, इन वुज़रा से जो IMF के सामने डायलॉग नहीं कर सकते और रोजाना यूटिलिटी पे लेवीज लगाते हैं, उसकी जगह मुतालबा करते हैं कि ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर हैं जिनके पास कैलकुलेशंस है, जुबैर मोतीवाला साहब, इनको डायलॉग कमेटी में डाला जाए IMF के साथ। जो केट फूड है, डॉग फूड है इम्पोर्टेड, उसमें ड्यूटी कम की है क्योंकि पाकिस्तानी मेजॉरिटी बड़े अमीर कबीर लोग हैं, सब ने कुत्ते बिल्लियाँ रखी होती हैं और उसके लिए वो लोकल फूड तो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो मतलब ज़्यादातर लोग तो करोड़पति हैं और मतलब काफ़ी सारे बिलियनियर्स भी हैं, तो लाजमी सी बात है लोकल चीज़ें वो क्यों अपने कुत्तों और या बिल्लियों को खिलाएंगे। उस पे पैसे कम किए गए हैं, ड्यूटी कम की गई है।